हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक कॉमर्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे मैं अभी थोड़े दिनों से आपके साथ पेपर वन की क्वेश्चन शेयर कर रही थी और डिस्कस कर रही थी, आपको बता रही थी आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे ही आज ये कॉमर्स के पेपर का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू एडेड सर्विस ऑफ एक्सिम बैंक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कौन से यूनिट से, आप ये यूनिट नंबर 7 है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या यूनिट नंबर 1 में बोलूं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बेसिकली अगर आप अंडर ग्रेजुएट में कभी पढ़े थे या पीजी में, तो आप ये बैंक, जब हम पढ़ते टाइप्स ऑफ बैंक्स या इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ये उस सब में क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो याद रखिए, अगर कॉमर्स का सिलेबस ओवरलैपिंग है तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है कंफ्यूजन होने के अलावा। ठीक है, तो ये एग्जिम बैंक क्वेश्चन है। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब सबसे पहले हमें ये बैंक के बारे क्या पढ़ना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है, या ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, ये कौन से टाइप का बैंक है, इनके मेन फंक्शंस कहाँ है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अगर ये फिजिकल इंस्टीट्यूशन है तो कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, क्या ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए, क्या ये सिर्फ इंपोर्टर्स के लिए। ये आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। पहले के टाइम सिंपल क्वेश्चंस आते थे आपको, जैसे इनका ईयर, इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स का आपको मैच द कॉलम दे देंगे, या फिर बैंक्स का ईयर दे देंगे, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोल देंगे। ठीक है, या तो फिर आपको इनके मेन फंक्शंस बता दे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अब आपको अगर समझ आ गया ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है और ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो उस टॉपिक को खत्म कर लीजिए। खत्म करके मतलब उसको रिवाइज कीजिए और देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या होता है, जब मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताने को बोला है, हो सकता है रीजनल रूरल बैंक के साथ नाबार्ड और एग्जिम बैंक, तो अगर मुझे ईयर ही याद नहीं होगा तो मैं उसको क्या ही कर लूंगी, अरेंज। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिए, ये क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक। स्टैटिक क्वेश्चंस मतलब जो हो चुके हैं, अभी वो कंटेंट पास्ट का है तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूं टैक्सेशन रिफॉर्म्स होते हैं, बट ये एग्जिम बैंक की तो वैल्यू एडेड सर्विस अगर ऑलरेडी लिस्ट में दी हुई है। ठीक है, और कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, तो ये सिलेबस मतलब क्या हो गया, बार बार चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ये भी देखिए, हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, जैसे मार्केटिंग के मैं बोलूं 4 Ps, वो हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बट वो क्वेश्चन हर बार कितने इन डेप्थ में आ रहा है और वो क्या टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमारी मेहनत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए एक टॉपिक, अभी जैसे मैंने इसका बोला ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पर लोकेटेड, इनके मेन फंक्शंस क्या है, गवर्निंग बॉडी कौन है, कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमने ये कब पढ़ा है, या अब हम अब कब पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, तो एक्सिम बैंक आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस, अगर मुझे क्वेश्चन समझ आ गया है तो अब मैं देखती हूँ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ठीक है, अब देखिए एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म आपको अगर पता लग गया है, तो ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए तो डेफिनेटली ही करता ही होगा काम, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करता ही होगा। अगर आपको अभी फैसिलिटेशन का मतलब नहीं पता है बट उसके आगे एक्सपोर्ट तो लिखा है, तो डेफिनेटली ये भी आंसर आएगा। उन्होंने वैल्यू एडेड सर्विस बोली है, मतलब इट इज नॉट अ कंपलसरी एडिशनल टाइप, आप समझ सकते हो, जैसे हम फोन पर अपने कॉलर ट्यून्स लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर वर्कशॉप एंड सेमिनार्स यहीं पर आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब जब मैं वर्कशॉप और सेमिनार्स की बात करती हूँ तो मुझे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये हमारा एक क्वेश्चन है पेपर वन का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। तो ठीक है, तो ऐसे ब्यूटी पढ़ाई की कि आपको तुरंत पता होना चाहिए कि पेपर वन और पेपर टू में आप कहीं पर क्या पढ़ सकते हैं, कोई नया वर्ड है कुछ उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वर्कशॉप्स का क्या मतलब होता है, याद रखिए, जहां पर भी आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। हम अटेंड करते हैं 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल, जब आप कहीं पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अब मैं बोलूं पीएचडी के लिए आपको एसपीएसएस अदर वर्कशॉप में सिखाया जा रहा है और आप कंप्यूटर के बिना बैठे हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर में साथ में डेमोन्स्ट्रेट करके कैसे स्टेप्स करने सिखाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वर्कशॉप्स। सेमिनार्स, अब सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में क्या डिफरेंस है, ये कभी हमने कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ अगर आपने कोई मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ली है, तो सेमिनार्स एकेडमिक वर्ड में यूज किया जाता है, एकेडमिक वर्ल्ड में ये वर्ड जनरली
और सेमिनार्स का भी क्या इंपॉर्टेंस है या उसको आप कैसे ढूंढ सकते हो वन वर्ड से, वो आपको सिलेबस में पढ़ के जाना है, ठीक है। और अब वो कहाँ पर पढ़ोगे, पेपर 1 में। बट अगर पेपर 2 में वो आपसे रिलेटेड कुछ कह रहा, मतलब आ रहा उसका, तो आपको याद रखना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि नेक्स्ट सेट के पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आइडेंटिफाई है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो सेमिनार का मीटिंग, क्या वो मीटिंग है, ठीक है। क्यों आ रहे हैं वो, जनरली इसको एकेडमिक वर्ल्ड में हम क्यों बोलते हैं, तो वैसा भी हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड। आपको मैंने एक ही साथ कैसे कॉमन सेंस से बताया, आंसर ढूंढ के क्या पढ़ना है वो भी बताया। और अगर आप अब तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो आप मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ नोट्स बनाइए, लिखिए। आज हमने यूनिट 1 पढ़ा, यूनिट 2 पढ़ा, तो जैसे आज पेपर 2 कॉमर्स मैंने स्टार्ट किया है, और ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट जनवरी में जो अटेम्प्ट हुआ था, दिसंबर 2024 साइकिल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बिना पढ़े भी मैंने आंसर ढूंढा। वो अलग बात है कि अब मेरी कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं, बट स्टिल अगर आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगाते तो आप आंसर ढूंढ पाते, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, एग्जाम बहुत नजदीक है, टाइम है तो पढ़ लीजिए और अपने करियर को स्ट्रांग बना लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।